बिहार की सियासत में इस बार एक ऐसे यादव शेर की एंट्री हुई जिसके आगे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव फीके साबित हो गए। मोहन का ऐसा जादू चला है जिसने बता दिया है कि असली यदुवंशी शेर कौन है, जो डंके की चोट पर श्री कृष्ण की बात करता है, जो डंके की चोट पर यादवों के हित की बात करता है, जो तुष्टीकरण की सियासत नहीं करता है। दोस्तों, एक तरफ पूरी सियासत बिहार की थी, दूसरी तरफ तीन यादव थे। एक तरफ तेजस्वी यादव थे महागठबंधन की तरफ से, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी महागठबंधन की तरफ से थे और बीजेपी और एनडीए की तरफ से मोर्चा संभाल रहे थे मोहन यादव। वही मोहन यादव जिन्होंने एमपी के अंदर सरकार चलाकर बताया है, जिन्होंने डंके की चोट पर माफियाओं को और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े फैसले लेकर यह बताया है कि मोहन का जादू किस तरीके से चलता है। मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने करीब 26 सीटों पर प्रचार किया और 26 में से 21 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाई है। दोस्तों, बिहार की सियासत में मोहन यादव ने साबित कर दिया है कि यादव वोट बैंक अब कहीं पड़ता है तो वो जाति से उठकर एनडीए की तरफ पड़ता है, क्योंकि एनडीए में मोहन यादव इस वक्त सबसे बड़े यादव चेहरे बनकर उभरे हैं। दोस्तों, इसके अलावा मोहन यादव की रैलियां, जहां पर यादव बाहुल्य इलाका होता है, वहां रैलियां करवाई जाती हैं। जो लोग सोच रहे होंगे कि एक जाति का वोट बैंक क्या इतना बड़ा है, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की सियासत में यादव वोट बैंक निर्णायक रहा है। इन्हीं वोट बैंक के जरिए से तेजस्वी यादव उछलते रहे और इसी वोट बैंक के जरिए से ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खुद को बहुत बड़ा मसीहा बनाते हुए दिखाई दिए। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव का यही हाल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मोहन यादव इन दो यादवों की काट बन गए हैं। अब जहां जहां तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव का पलड़ा भारी दिखता है, वहां वहां बीजेपी मोहन यादव को उतार देती है। अब राजनीतिज्ञों का यह कहना है कि बीजेपी ने इस बार यादव फैक्टर को जगाने के लिए उन्हें तैनात किया था। उन्होंने जिन सीटों पर सक्रियता दिखाई, वहां जीत ज्यादातर पार्टी के खाते में आई और 26 में से 21 सीटों पर उन्होंने एनडीए को जीत दिला दी है। इनमें से पटना शहर की कुम्हरार, पटना ग्रामीण की बिक्रम, हिसुआ, गया शहर, बगहा, सिकता, सहरसा, कटोरिया, आलमनगर, नाथनगर, दीघा, मानेर, फुलपारस, फतुहा, बांकीपुर, मधेपुरा, बिस्फी, वजीरगंज, बेलहार, ये वो सीटें हैं जहां पर मोहन यादव प्रचार करने गए थे। और आप यकीन मानिए, इनमें से ज्यादातर सीटों पर अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया था, इन्हीं सीटों पर तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया था। यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव थे, अखिलेश भैया, और दूसरी तरफ तेजस्वी भैया थे। इन सब के बीच में अपने मोहन भैया का मैजिक चला है। दो यादव बनाम एक यादव की लड़ाई में असली यादव भारी पड़ा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं असली यादव, क्योंकि यदुवंशी तो वही होता है ना जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। यदुवंशी तो वही होता है ना जो सनातन पर आँच ना दे। और यही कर्म, यही काम मोहन यादव ने करके दिखाया है। वो खुले मंच से श्री कृष्ण की बात करते हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्रिसमस से सीख लेने की बात करते हैं। एक यदुवंशी ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि हमारे सबसे बड़े श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार है और उन्हीं के प्रभु श्री राम भी हैं, और उन्हीं को लेकर यह कहा जाता है कि भैया हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। दिवाली के मौके पर एक यदुवंशी ऐसी बात नहीं कर सकता। एक यदुवंशी किसी मस्जिद में जाकर बैठक नहीं कर सकता। एक यदुवंशी सर पर टोपी लगाकर रोजा इफ्तार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये यदुवंशी नहीं हो सकते और इसीलिए कहीं ना कहीं इन पर सवाल खड़े होते हैं, इनकी सियासी ताकतों पर, इनके तुष्टीकरण की सियासत पर। दूसरी तरफ मोहन यादव डंके की चोट पर श्री कृष्ण की बात करते हैं। मोहन यादव डंके की चोट पर हिंदुओं की बात करते हैं। मोहन यादव खुले तौर पर कहते हैं कि हां, मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हम बनाएंगे। मोहन यादव खुले तौर पर बिना डरे, बिना झिझक कार्रवाई करते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो यह सवाल था कि क्या मोहन का चेहरा वो अपना आपको शिवराज की जगह स्थापित कर पाएंगे। लेकिन मोहन यादव ने यह साबित कर दिया है कि अब उनका जलवा एमपी की सीमाओं से आगे बढ़ चुका है। अब मोहन यादव
वो उत्तर प्रदेश में हो, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खूब रैलियां की थी, या फिर हरियाणा में हो, या फिर अब बिहार में हो। बिहार में एक बड़े वोट बैंक उन्होंने टारगेट किया है। उनकी कुछ और सीटें जिनमें पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया, नरकटिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी शामिल है। इन विधानसभा क्षेत्रों में मोहन यादव की मौजूदगी के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। और अब इसके बाद जब बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है तो मोहन यादव ने कहा क्या है उसे भी सुनिए। मोहन यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम वास्तव में उत्साहवर्धन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने 2014 के बाद नए प्रकार की विकासात्मक राजनीति का दौर देखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर उसी सिलसिले को जारी करते हुए तीसरी बार बिहार में भी एनडीए सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार यह बता रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की लहर चल रही है। साथ ही कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर जनता अपना मन बना चुकी है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने साथ ही एक बड़ा निशाना भी साधा है और मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के लिए जो नीतियां लागू की हैं वो वाकई हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली हैं। बिहार में जीत की ओर बढ़ते एनडीए गठबंधन के साथियों और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी को उन्होंने बधाई दी है। दोस्तों, मोहन यादव को लेकर अगर कोई कहे कि उन्होंने कौन सा कारनामा किया है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त कहीं ना कहीं एनडीए के सबसे बड़े यादव चेहरे हैं और ओबीसी वोट बैंक को वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं, खुले मंच से सनातन की बात करते हैं और शायद यही जनता को बीच में एक क्लियर मैसेज देता है कि भैया अगर आपको यादव के बीच में फर्क करना है कि असली यादव कौन है, नकली यादव कौन है, तो आप इससे समझ सकते हैं। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति है जो कि यादवों की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं, जो श्री कृष्ण की बात करने से परहेज करते हुए क्रिसमस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि दिवाली की जगह भैया हमें क्रिसमस की तरह हमें रोशनी चाहिए, जो मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर की आलोचना करते हैं, वो असली यादव कैसे हो सकता है? आपको यह तय करना है। और क्या आप भी मानते हैं कि मोहन यादव का जलवा दिखाई दिया है? क्या मोहन यादव के मैजिक की वजह से बिहार में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मोहन यादव, इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा नेता आप मानते हैं? क्या मोहन यादव असली यादव चेहरे के तौर पर पूरे देश की सियासत में सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हौसला मिलता है, मजबूती मिलती है।